मैं ये मील प्रेप की वीडियो दोबारा अपलोड कर रही हूँ। शायद ये किसी वजह से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सकी और इसके अंदर बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और बहुत ही अच्छी मील प्रेप है। कुछ लोग इफ्तारी के बाद भी खाना खाते हैं और इबादतों का वक्त नहीं मिलता, पूरा टाइम किचन में ही चला जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। ये इफ़्तार की नहीं, जो खाना खाते हैं इफ़्तार के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम अगर रोज़ेदार हैं तो हमारे बच्चे या फिर बूढ़े बुज़ुर्ग घर में होते हैं, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, तो ये बहुत आसानी होगी इससे आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडियन और पाकिस्तानी खाना अदरक लहसुन के बिना अधूरा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चॉपर में अदरक लहसुन को चॉप करेंगे और देखो इस तरह से मैंने जिपलॉक बैग में इसको भर दिया है। अब मैं एक ट्रे लूँगी जो मैं फ्रिज में रख सकती हूँ, उस साइज़ की मैं एक ट्रे लूँगी और उसी में इसको छुरी या स्पैचुला की मदद से इसके क्यूब बनाऊँगी। इस तरह से हमें पार्ट में डिवाइड करना है, जितना हमें एक टाइम के लिए सूप में लगेगा। चाइनीज़ खानों के लिए ये क्रश तो हमको ज़रूर लगता है और थोड़ा थोड़ा करना फिर पॉसिबल नहीं होता है रोज़ाना ज़रा ज़रा सा लेने के लिए, तो इस तरह से हम करके रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप के लिए लेग पीस को कट करूँगी। लॉलीपॉप कट करने का मैं तरीका आपको बताऊँगी जो बहुत ही ईजी है। हमेशा तो मैं विंग्स से बनाती हूँ, इस बार लेग्स लाए हैं, तो फिर मैं आपको इसका कट बताऊँगी किस तरह से करते हैं। देखिए मैं इसकी स्किन नहीं उतारती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फैट वगैरह होता है ना, उसी को मैं रिमूव करती हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे गोल दोनों तरफ कट लगाएंगे और जो उसकी नसें होती है ना, उसको इस तरह से कट कर देंगे। और फिर कट करने के बाद इसको स्किन के साथ पीछे घुमा देंगे। इस तरह से स्किन अंदर की तरफ जाएगी और जो उसके अंदर का गोश्त है वो बाहर की तरफ आएगा। इस तरह से इसको हम घुमाएंगे। देखिए ये रेडी हो गया। इसी तरह सारे लेग पीस को मैं रेडी करूँगी और फिर मैरिनेट करके रखूँगी। ये टाइम टेकिंग काम है, इसके लिए मैं इसे पहले ही रेडी करके रखूँगी। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। उसके बाद नमक जाएगा और नमक के बाद हम ब्लैक पेपर डालेंगे। अब ये सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस, ये जाएगा इसमें, ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। और ये है ग्रीन चिल्ली सॉस, वो भी मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून था। और विनेगर जाएगा इसके अंदर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। और इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अब जब भी मुझे बनाना हो मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रखूँगी और फिर उसका जो एक बैटर तैयार किया जाता है उसमें डिप करके फ्राई करूँगी। वो मैं उसी वक्त रेडी करूँगी जिस दिन मुझे बनाना है। इन लॉलीपॉप्स को मुझे 2 बार बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, एक ही जिपलॉक बैग के अंदर इसके 2 पार्ट्स बनाऊँगी। इस तरह स्पैचुला या फिर हाथ की मदद से इसके 2 पार्ट बनाएंगे और फिर फोल्ड करके रखेंगे, या फिर इसी तरह से 2 पार्ट्स करके भी हम फ्रिज में रख सकते हैं। होटलों और रेस्टोरेंट में क्रिस्पी चिकन के लिए जो सही तरीका कट करने का होता है वो मैं आज आपको बताऊँगी। देखिए ये जो लंबे लंबे यहाँ पे मसल्स में दिख रहे हैं ना लाइन्स, हमको इस तरह से नहीं कट करना है, उसको हमेशा खड़े तरीके से कट करेंगे। देखो इस तरह से नहीं, ये मैंने रखा और ऐसे कट करेंगे। आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा है। इस तरह से कट करने से चिकन बहुत जूसी बनता है और फ्राई करने के बाद वो हार्ड भी नहीं होता, सॉफ्ट चिकन बनता है। तो इसको भी मैं मैरिनेट करके रखूँगी, सारी स्ट्रिप को कट करूँगी और इसके भी 2 पोर्शन बना के रखूँगी। 2 बार मैं पकाऊँगी इसे। बर्तन कम से कम धोना पड़े इसके लिए हम इसकी मैरिनेशन चॉपिंग बोर्ड पे ही करेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, नमक, ब्लैक पेपर, शेज़वान सॉस, डार्क सोया सॉस और विनेगर ही जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि बाद में जब हम कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो बैटर बनाएंगे इसको डिप करने के लिए, उसके अंदर भी थोड़े मसाले जाएंगे, तो यहाँ पे इतना ही लगाएंगे इससे मसाला। चिकन की मैरिनेशन चल रही थी और हस्बैंड ने फ़िश और प्रॉन्स लेकर आए, तो हम इनको भी अच्छे से वॉश करेंगे और मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉन्स को अच्छी तरह से धोऊंगी और इसका जो ब्लैक आते होती है वो डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होती, उसको भी अच्छे से निकाल के
मैं फ्रीज़र में इसको भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करके रखूँगी। इसे पकाऊँगी नहीं क्योंकि वो वापस पकाने से थोड़ा हार्ड हो जाता है। फ़िश को भी हम अच्छे से धोएँगे और उसका हेड का पार्ट अलग से निकाल के रखेंगे, जो हमें सालन में काम आएगा। क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादातर फ्राई फ़िश पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िश की मैरिनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए रेड चिली पाउडर, धनिया, ज़ीरा पाउडर और ये फ्राई फ़िश के लिए एक रेडीमेड मसाला है, वो मैं इस्तेमाल करूँगी। फिर जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट और लेमन जूस और ऑयल जाएगा। मैं इसको ओवन में फ्राई करने वाली हूँ, बेक करने वाली हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा ऑयल इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बाद में फ्राई करने के लिए ऑयल नहीं इस्तेमाल होगा। और थोड़ा ऑयल डालने से मैरिनेशन अच्छे से उसके ऊपर लग जाती है, मसाला अलग अलग नहीं होता। अब इसको भी 2 बार पकाना है, तो एक ही ज़िप-लॉक बैग में मैं 2 बार के लिए इसको डिवाइड करूँगी। अब जब ये फ्रीज़ होगा उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी उसको निकालने में, वो भी आराम से अलग से निकल जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने 2 बार के लिए डिवाइड करके रखा है। अब लाल मिर्च की चटनी रेडी करेंगे हम। ये लाल मिर्च की चटनी हमें सैंडविच बनाने में काम आएंगे, शौरमा बनाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा लगता है, ये चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो। और दाल चावल भी बनाएंगे सिंपल, तो उसके साथ भी यह चटनी खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। इसको बनाने के लिए कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। लहसुन, नमक और लेमन जूस, बस इतनी ही चीज़ों से ये बनती है। जब ग्राइंड होगी तो उसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। पहले दूसरे दिन ये थोड़ी ज़्यादा तीखी लगती है, जब 3-4 दिन हो जाते हैं तो नॉर्मल तीखी हो जाती है। ज़्यादा तीखी नहीं खाना है तो फिर 2-3 दिन फ्रिज में रखेंगे। मटर आलू बॉईल करके रखेंगे और पानी पूरी का हरा पानी और इमली की चटनी रेडी करेंगे। उसके लिए धनिया, पुदीना, ज़ीरा, अजवाइन, चाट मसाला, काला नमक और गार्लिक की 4-5 कलियाँ इस्तेमाल करेंगे। नमक डालेंगे। अब देखिए मेरे पास काला नमक नहीं है तो मैंने ज़्यादा चाट मसाला इस्तेमाल किया है और यहाँ इमली का पानी, इन सबको एक साथ ग्राइंडर में डालेंगे और पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे हम छान कर एक जार में भर के रख देंगे। पानी पूरी का ग्रीन पानी रेडी हो चुका है। अब इमली की मीठी चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए इमली को मैंने तो एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा बॉईल किया है और ठंडा करने के लिए रख दिया है। इसको भी हम छानेंगे, इसके अंदर भी जो कचरा और सीड्स होते हैं उसको अलग करेंगे। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक जाएगा और जैगरी डालेंगे इसके अंदर। और मैं इसको पकाऊंगी नहीं, हम लोग इसको इस तरह से कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो जैगरी पाउडर है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहो तो शुगर भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे हेल्दी बनाने के लिए जैगरी पाउडर इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए हम बॉईल आलू लेंगे और जो मटर हमने फ्रीज़ करने के लिए बॉईल किए हैं उसमें से थोड़े मटर लेंगे। ये रगड़ा हमारा बिल्कुल ठेले वाली की तरह ही बनके रेडी होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम चॉप अनियन डालेंगे, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ये जो इमली का मीठा पानी बनाया है वो डालेंगे, ग्रीन पानी भी जाएगा थोड़ा सा। देखो ठेले वाला इसी तरह से ये बनाता है। ये मीठा पानी गया इसके अंदर, फिर ये ग्रीन पानी भी जाएगा इसके अंदर। ये भी हम 2-3 चम्मच, जिस तरह से हमको गीला बनाना है ना उस हिसाब से ये पानी डालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रीज़ करना है तो थोड़ा ड्राई ही रखना है। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, काला नमक, हरी मिर्च हो तो हरी मिर्च और बाकी कुछ भी नहीं। और इसको मैशर के ज़रिए इस तरह से मैश करेंगे। पानी पूरी में खड़े खड़े मटर और आलू नहीं होते, इस तरह से मैश होता है। जब मुझे पानी डालूंगी इसके अंदर तो फिर वो रगड़े वाली कंसिस्टेंसी मिलेगी। हम चाहे तो इस तरह ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखो रेडीमेड पानी पूरी में इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादातर मैं पूरियाँ घर में ही रेडी करती हूँ, पर इतनी ठंडी में पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे ये चिकन है, इसको मैं कट करूँगी, स्किन को अलग करके और अच्छी तरह से वॉश करके फ्रीज़ करके रखूँगी। इसका हम बटर चिकन बनाएंगे। बटर चिकन बनाने के लिए एक ग्रेवी रेडी करेंगे।
ये ग्रेवी बनाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा, इसके लिए मैं पहले से ही इसकी एक ग्रेवी बना के रखती हूँ। जिससे कोई गेस्ट आए या हमको भी बाहर का खाने की अगर क्रेविंग हो तो झटपट मैं वो ग्रेवी निकालती हूँ और फ्रिज में धोया हुआ चिकन भी मेरा रेडी रहता है। रेस्टोरेंट स्टाइल खाना मेरा झटपट रेडी होता है उससे। इसके लिए हमने जितने क्वांटिटी में टमाटर लिए हैं उससे कम हम प्याज लेके, लहसुन के 7-8 कलियाँ, 3-4 हरी मिर्च और कोतमीर के साइड के जो डंडल होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाले लीव्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए अच्छी तरह से हम इसको साफ़ करके अलग करेंगे, जो भी उसके अंदर कचरा वगैरह होगा वो। हम यहाँ पे मखनी ग्रेवी रेडी करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। जब मैं इससे बटर चिकन बनाऊँगी तब मैं बटर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, लौंग, दालचीनी, इलायची को डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और काली मिर्ची मेरे पास साबुत नहीं है तो मैं इसका यहाँ पे क्रश डालूँगी। अब इसको हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी तरह से हल्का सा फ्राई करेंगे, कलर ज़्यादा बदलना नहीं चाहिए इसका। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, टमाटर और वो जो हरी मिर्ची वगैरह है उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ढक्कन रख के उसको पकने रख देंगे। पानी डालेंगे थोड़ा पकते टाइम इसमें, जब टमाटर थोड़े से फ्राई हो जाए तो उसके बाद। इस स्टेज पे काजू डाले जाते हैं, पर मेरे पास काजू का पेस्ट बनाया हुआ है, ड्राई फ्रूट का प्रॉपर पेस्ट बना हुआ है मेरे पास फ्रिज में, तो फिर मैं अब यहाँ पे वो नहीं डाल रही हूँ। आप डाल सकते हो, इस टाइम पे डालना जब होता है। तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं और उसके बाद ढक्कन रख के बंद कर दूंगी। और ये देखिए इस तरह से जब ठंडा हो जाए, उंगली डालने के बाद भी हाथ ना जले, तब इसको बिना पानी के ग्राइंड करेंगे। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और छानेंगे। इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी डालकर इसको पीसेंगे ना, तो फिर जब ये ग्रेवी को हम पकाएंगे तो फिर छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेगी, उसकी वजह से टमाटर का कच्चापन नहीं निकल पाएगा और हमारी ग्रेवी होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बनेगी। रेस्टोरेंट में अच्छी तरह से ये ग्रेवी जब छानते हैं उसके बाद इसको पकाया जाता है, बटर और तेल अच्छी तरह से छूटने तक, वही उनका सीक्रेट होता है बटर चिकन टेस्टी बनने का। इसको भी कंटेनर में भर के मैं फ्रीज़ करूँगी। अब जो चिकन कट करके वॉश करके रखा है उसमें मैं बनाऊँगी जब भी मुझे बनाना हो इस वीक में। रेडी टू ईट फूड में हम वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसके अंदर कोई वेजिटेबल्स नहीं जाते। यहाँ पे हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, अच्छी तरह से बॉईल करके फिर उसको छान लेंगे और एक पैन के अंदर हम बटर या घी लेंगे। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताज़ा घी है, ये गांव से आया है, इंडिया से, मेरी सास ने भेजा है बच्चों के लिए। एक ग्रेटर से हम गार्लिक को ग्रेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 4-5 कलियाँ ही गार्लिक की इस्तेमाल की है। इसके अंदर जिंजर नहीं जाता, सिर्फ गार्लिक ही जाता है। और प्याज, हम एक प्याज लेंगे और उसको छोटा छोटा चॉप करेंगे और उसको भी इसमें डालकर फ्राई करेंगे घी के अंदर। देखो इस तरह से छोटे छोटे चॉप करेंगे और हम इसको भी घी के अंदर फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसको, जो हमने पास्ता बॉईल करके रखे हैं ना, उसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा चिकन भी डालेंगे। जब ये फ्राई होगा तो इसको साइड करेंगे और मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था चिकन के रेशे, उसको भी इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से श्रेडेड चिकन का इस्तेमाल करेंगे और पास्ता पे डाल देंगे इसको फ्राई करके। ये आगे हमको सेम पैन का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम पास्ते के लिए वाइट सॉस बनाने जा रहे हैं। फिर से हम घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर मैदे को डालकर फ्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने कम घी का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से थोड़े से लम्स बन गए थे। इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल होता है, अगर ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे तो लम्स बनने के चांस नहीं होते, लेकिन मैंने उसको फिर से ठीक किया, मैंने छान कर इस्तेमाल किया तो लम्स फ्री बैटर मुझे मिल गया। मेरा सॉस लम्स फ्री हो गया छानने की वजह से। थोड़ा सा घी और ऐड किया है मैंने और इसको थोड़ा सा और मैं रोस्ट करूँगी। अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब इसके अंदर स्लोली मिल्क डालते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़े मेरे लम्स बन गए। अगर आप बनाने जाओ ना तो थोड़े ज़्यादा घी के अंदर इसको रोस्ट करना मैदे को, तो लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, चांस ही नहीं होगा लम्स बनने का। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको देखो इस तरह से छान कर फिर से सही किया। इसके अंदर मैं
स्पाइसीनेस के लिए यहाँ पे हम शेज़वान सॉस डालेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें वाइट सॉस का कलर चेंज नहीं करना है। और एक मैंने चीज़ स्लाइस का यहाँ पे फिर से इस्तेमाल किया। उसके बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा और इसको ब्लैक पेपर डालने के बाद थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे। फिर जो पास्ता हमने बॉईल करके अलग से रखा है उस पे ये पोर कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद 10-15 मिनट के लिए कम आंच पे इसे गर्म होने के लिए पकने के लिए रख देंगे। ऐसा करने से सॉस का टेस्ट पास्ता के अंदर अच्छे से चला जाएगा। अब हम लोग ये इवनिंग में खाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद है। और जो बाकी जो बच जाएगा ठंडा होगा, ये देखो यहाँ पे ठंडा करने के लिए रख दिया था, उसको 2 कंटेनर में मैं भरकर फ्रीज़ कर दूँगी बच्चे को लंच बॉक्स में देने के लिए। मेरा बेटा लंच बॉक्स में लेके जाएगा। एक ही दिन थकने की बजाय हम इस तरह से स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। जिस दिन जो पका थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं और फ्रीज़ करें एक दिन के लिए। जैसे 2 दिन पहले मैंने ये मसूर की साबुत दाल बनाई थी और कोरमा बनाया था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया और उसको फ्रीज़ करके रख दिया अगली बार के लिए। अब ये यहाँ पे मैंने मटर बॉईल किए थे, इनको भी मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी, अगली बार कोई डिश बनाने में काम आएंगे। और यहाँ पे देखिए सूप के लिए यहाँ पे मैंने चिकन को भी शॉर्ट करके रखा है। इस तरह से स्टील या फिर कांच के जार के अंदर भर के हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं या जिपलॉक बैग में रख सकते हैं। ये वीकेंड की क्लिप है। यहाँ कुवैत में फ्राइडे और सैटरडे बच्चे और हस्बैंड को छुट्टी होती है। उस दिन मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो बच्चे और हस्बैंड के डिमांड पे मैंने आज पानी पूरी बनाई थी। सबने बहुत इंजॉय किया था। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।